रैदास जी यद्यप चतुर्वर्ण में प्रकट हुए थे, पर वो बड़े धनी थे। उनके पिता माता बड़े धनी थे, बहुत महान चरित्र है, पर हम केवल उतने प्रसंग को ले रहे हैं। उनके पिता ने देखा कि कमाता तो कुछ है नहीं, बस नाम जप करता है, तो जहां साधुओं को देखता है वहां घर की वस्तु उठाकर उनको देने की चेष्टा करता है। वो संत प्रेमी थे, भगवत सेवी थे। एक दिन उनको तिजोरी की चाबी हाथ लग गई अपने पिता की, वहीं रखते और बस उससे अर्थ निकाल लेते और बाजार से अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर जहां संतों को देखते सबको जाके देते। कुछ दिनों बाद किसी कार्य के निमित्त से उनके पिता ने चाबी वहीं रखी रहती, जहां वो अपने पास नहीं, बस खोल के वो अर्थ निकाल लेते थे। खोला तो देखते ही पता चल गया, क्योंकि महीनों से संत सेवा चल रही थी। बुलाया इनको, रैदास जी को, कहा कि तुम इससे अर्थ लेते हो? सत्य, हाँ। क्या करते हो? संतों की सेवा में लगा देते। किससे पूछकर? पूरे जीवन की हमारी मेहनत की कमाई 1 रुपया तो तुम कमाते रहे। देखो, यद्यपि वो भी महान भाग्यशाली थे जिनके यहाँ ऐसे पुत्र प्रकट हुए, बड़ा भारी चरित्र है, आगे से बड़ी कृपा प्राप्त हुई है इनके माता पिता को भी, क्योंकि इन्हीं के घर में आचार्य चरण पधारे श्री रामानंदाचार्य जी आकर स्वयं दीक्षा दी। जबकि वो पालकी में निकलते, उनके दर्शन दुर्लभ थे, वो स्वयं कमंडल लेकर इनके घर में आए और दीक्षा दी थी। वो बड़ा चरित्र है, पर हम केवल उतनी बात बताना चाहते हैं। उनको असंतुष्टता हो गई, ठीक है हमारा ब्याह हो गया, फिर भी तुम मनमानी करते हो, हमारी आज्ञा के विपरीत आचरण करते हो। पिता ने निकाल दिया, चलो पति पत्नी दोनों निकलो, बिना आज्ञा के हमारी तिजोरी तुमने लुटाई दूसरों को, संतों को, चलो। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। घर के पिछवाड़े जमीन थी, दे दिया। बहुत सा धन संपत्ति थी, पर 1 कड़ नहीं दिया। गुस्सा में दोनों अलग हो जाओ। रैदास जी बड़े सुखी थे। क्यों? प्रभु जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। तो रैदास जी ने बहुत कृपा का अनुभव किया कि अभी तक हम घर में बुलाकर सेवा नहीं कर सकते थे, आज हमको स्वतंत्रता मिल गई, हम जैसे चाहेंगे संतों की सेवा करेंगे। देखिए, इतने महान भक्त हैं, नाम जप करते हुए चमड़ा खरीद के लाते हैं, उससे अपने एक पात्र बड़ा सकट होता है, उसमें उसको धो के साफ करते हैं, नाम जप करते हुए, फिर वो जूती बनाते हैं। अच्छा, उसमें अगर कोई संत भगवान आ जाते हैं तो उनको ऐसे ही पहना देते हैं। किसी संत भगवान की फट गई है जूती तो उसे सिल देते हैं, कोई भेंट नहीं लेते। कोई ऐसे गृहस्थ आए, सेवा कराई, भेंट दे दी, उस भेंट से वो संत सेवा करते हुए अपना पोष, बस एक कुछ कांच का छप्पर, पति पत्नी उसी के नीचे वास कर रहे हैं। अब सर्दी आई, अब छप्पर ऐसे केवल पड़ा हुआ है, कुछ दिया है नहीं पिता ने, और जूती गांठने में 1-2 लाख नहीं मिलते हैं, केवल अन्न उदर पोषण आदि भले हो जाए, वस्त्र आदि की भी व्यवस्था नहीं थी। तो सहे अति कष्ट अंग हिये सुखशील रंग, आए हरि प्यारे लियो भक्त भेष धारी के, कियो बहुमान खान पान सो प्रसन्न हुए के, दीनो कहो पारस है राखियो संभारी के, मेरे धन राम कछु पाथर न सरे काम, दाम में न चाहो चाहो डरो तनवारी के, लापी एक सोना कियो दियो करी कृपा राखो, राखो यह छानी मांझ लेहू जो निहारी के। भगवान ने देखा, सीधे भगवत प्राप्ति की बात है। कर्म करते हुए, प्राप्त कर्तव्य कर्म करते हुए निरंतर नाम जप करने वाला उपासक बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार करता है। रैदास जी की ऐसी सेवा और ऐसी अकिंचनता, ऐसा कष्ट, सर्दी में पूरी रात पति पत्नी कांपते हुए, जिसका कोई नहीं होता। देखो, ये कृपा होती है। हम चाहते हैं कि हमें वास अच्छा मिले, परिस्थिति सुधरे, हमारी सब व्यवस्था, नहीं भाई, व्यवस्था की तरफ मत देखो, प्रभु की तरफ देखो। वो व्यवस्था करेंगे तो उनकी बात अलग, आप व्यवस्था मांगोगे तो फंस जाओगे उसी व्यवस्था में। सर्दी में कांपते हुए सर्दी व्यतीत हुई, वर्षा में वो छप्पर टपकता, भींजते हुए रात दिन व्यतीत करती। दिन में वही काम, बाजार चले जाना, वहां पददासी पादुका की सेवा, उससे जो मिलता वो संत सेवा, और स्वयं भगवान को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि प्रतिपल देख रहे हैं अपने लाडले भक्त को। प्रभु ने
सोचा ऐसे भगवान बन करके जाना तो ठीक नहीं है, साधु वेश, भक्त वेश धारा। वैसे ही रैदास जी की तो भक्तों के प्रति बड़ी भावना थी, और जे भी आज देखा भक्त रूप में तो विशेष आकर्षण था। देखते ही उनको पतली से कहा, आज तो मैं कृतकृत्य हो रहा हूं, पता नहीं कैसा अद्भुत आनंद आ रहा है। और नाचने लगे। जब भगवान भक्त वेश में आए तो उनके सामने नाचने लगे और कहने लगे, आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा, करो दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन परवारू, आंगन भवन भयो अति पावन, हरिजन बैठे हरि जस गावल, कहे कथा अरवरथ विचारे, आप उतरे औरन को तारे, कहे रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, आज के दिवस को जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो। नाच नाच कर आनंदित होकर भगवान जो संत वेश में उनके चरण पखारे विराजमान किया। प्रभु आप जानते हैं मैं चतुर्वर्ण का हूं, तो सूखा आटा है, नमक है, आप रोटी बना लीजिए और नमक रोटी पा लीजिए। नहीं नहीं, हम ऐसे संत नहीं, चूल्हा चक्की है सब। भगवान ने कहा मैं ऐसे, तो विचार किया रैदास जी ने, शायद हमारी जाति पक्षी की तरफ दृष्टि हो, तो उनका प्रभु समझ गए, ये पैसे तो पैसे हैं हमारे पास जूता काटने के, बाजार में कोई फल मीठा ले लेना, आप पा लेना। प्रभु ने कहा वो अर्थ तो छूटा नहीं, मेरे पैरों में लौटता रहता है, मैं अर्थ स्वीकार नहीं करता। माँ लक्ष्मी सहलाती रहती, वो स्वीकार भी नहीं करती। विनम्रता पूर्वक पूछा, आखिरकार आपका कैसे मैं स्वागत करूं? तो कहा कि हमें तो आपके हाथ का प्रसाद पाना है, आपकी जो अर्धांगिनी है बहुत भाव से कढ़ी पकौड़ी ये सब बढ़िया बना लेती है, सुना संतों से, क्योंकि आप यहाँ संत आते जाते रहते, हमको तो वही पाना है। अगर आप वास्तविक पवाना चाहते हो तो वही भोग लगाओ ठाकुर जी पर, हमें पवाओ। तो कहा प्रभु आप विचार करके देख लीजिए, लोक में आपकी निंदा होगी, मैं चतुर्वर्ण का हूं। बोले आप कैसे बोलते हैं, ठीक से बात करो। जो वैष्णव होता है उसका गोत्र होता है अच्युत, और जितने वैष्णव होते हैं सबका गोत्र होता है अच्युत। तो हम एक ही कुल के, एक ही गोत्र के तो हुए, हमको छल में मत डालो, आप हमारे ही परिवार के हैं, आप हमारे ही गोत्र के बनाइए और हम पाएंगे। बड़ा सुख हो रहा है रैदास जी को कि आज तक जो है इतना अपनापन मुझे कहीं से प्राप्त नहीं हुआ। कहा प्रभु जब आप राजी हो तो मेरे अहोभाग्य। तत्काल पत्नी के साथ मिलकर सुंदर रसोई बनाई और प्रभु को भोग लगा करके आया। प्रभु ने प्रसाद पा करके रैदास जी से कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आपके पास बड़ी अव्यवस्था है, न मकान है, न सैया है, न वस्त्र है, न ठीक से भोजन सामग्री है। मेरे तपस्या के परिणाम से मुझे एक मणि मिली जिसका नाम पारस मणि है, आप इसको स्वीकार कर लो, इसे संभाल कर रखना, ये आपके काम में आएगी, आप जो चाहो सो कर सकते हो। रैदास जी ने कहा कि इस पत्थर की, भगवान ने तो मणि कहा, रैदास जी ने कहा इस पत्थर की मुझे आवश्यकता नहीं। निर्धन को धन राम हमारो, निर्धन को धन नाम, चोर न लेवे घट नहीं जावे, कष्ट में आवे काम, सोवत जागत उठत बैठत बस जपो निरंतर नाम, दिन दिन होत सवाई दौलत फूटत नहीं छदाम, अंत काल में छोड़ चलत सब पास न एक बदाम, कहत कबीर धन के आगे पारस को क्या काम। जिसके पास नाम धन है वो भगवान ने कहा तो अभी महिमा नहीं जानते हो, तो चमड़ा को काटने की जो बनाती होती है और उसको सिलने की जो, तो एक उसमें यंत्र में ऐसे पारस का सोने की जो, समझ लो बहुत काम की चीज है। बोले प्रभु अगर नहीं चाहिए आप इसे ले जाइए, मेरे पास बहुत बड़ा धन है, नाम का धन है। बोले मान लो, आप मानो, जबरदस्ती प्रभु देना चाहते, मान लो, आवश्यकता पड़ेगी आगे तो हमारी बात मान लो। देखा बहुत, बोले जहां चाहो छप्पर में खोल दो और जब चाहो तब निकाल ले जाना, आप बहुत दबाव कर रहे तो आप रख दीजिए। रैदास जी वह मन में सोच रहे हैं भक्त कभी ऐसा दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि धन के प्रति भक्तों की मात्र बुद्धि नहीं होती, कुछ तो है जो हमारी अव्यवस्था को देखकर दुखी हो रहे हैं। मुझे लगता है ये मेरे प्रभु भी तो नहीं है, और खोज के जब चले गए तब विचार में आ रहा है, मुझे लगता है मेरे हरि की गिनती में आराधना करता हूँ जिनको जीवन से, क्योंकि इतना प्यार और इतनी जबरदस्ती। 13 महीना फिर वापस हुए उसी वेश में प्रभु, तो आए फिर श्याम मास 13 बीतीत भय, प्रीति करी बोले कहो पारस की रीति को, वही ठोर लीजिए मेरो मन ना पति जय, अब चाहो सोई की जय मैं तो पावत हूँ भीति को।
लेके उठ गए नए कौतुक सो सुनो, पावे सेवक मुहर पांच हित ही प्रतीति को, सेवक करत डर लागे में से कहो हरि, छोड़ो अरे अपनी और राखो मेरी जीत को। प्रभु 13 महीने बाद फिर आए वही संत वेश में, बड़े प्रेम से रैदास जी ने वैसे ही सेवा की अपनी गरीबी में। सोचा प्रयोग नहीं किया क्योंकि उसका प्रयोग अलग दिखाई देता, तो प्रयोग नहीं किया उस पारसमणि का। तो रैदास जी ने कहा हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, आप जहाँ रख गए थे जैसे रख गए थे, हमने देखा भी नहीं छुआ भी नहीं, प्रयोग की तो बात जाने दो, वही देखो कैसे नाम प्रेमी संत है। आप ले लीजिए, वही मेरे काम में नहीं आने वाले, छप्पर में खुशी रहेगी, क्योंकि मुझे धन पे विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास है कि नाम जप करते हुए दैन्यता पूर्वक जो भी व्यवस्था है उससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। हम धन की चाह करने वाले नहीं, आप चले जाइए। मुझे पारस से और पारस के स्पर्श की वजह से दोनों से डर लगता है, ये हमारी बुद्धि को प्रभु के नाम से प्रभु की सेवा से दूर न कर दे, ले जाओ इसको। रैदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर के प्रभु उदास से थे। प्रातः काल रैदास जी जब ठाकुर सेवा करने के लिए गए तो वहां 5 घोड़े मिले स्वर्ग के। अब जिद्दी तो है, भक्त जिद्दी तो भगवान भी जिद्दी, उनके चरणों सुनते बिहारी जी के भी चरणों से प्रकट होकर स्वामी जी उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे। रैदास जी ने उनको देखा तो छुआ भी नहीं, चिंता से उनकी बड़ाई ऐसे पकड़ के गंगा जी में फेंक दिया जाके। अब रैदास जी को ठाकुर के पास बिठाने में लगे लगे, ये भी मोहरे पैदा करने लगे, प्रेम देने की जगह मोहरे पैदा करे। प्रभु ने देखा कि मान ही नहीं रहे, स्वप्न में प्रकट हुए और कहा ये देखो हमको जिता दो ना, तुम हार जाओ, तुम्हारी बात मान लो। कैसा कैसा क्या है इस बात कहते हैं दूध पीने हम तुम्हें वहां ले चलेंगे बुला कर। ऐसे प्रभु देखो कि देख रहे भक्त के पास अव्यवस्था ही अव्यवस्था है, तो फिर मान लो ना, हम मान ले तुम जीत गए, हमको जिता दो ना, तुम हार जाओ। प्रभु कह रहे तुम हार जाओ, तुम अपना हट छोड़ दो, मेरी जीत होने दो, मुझे अच्छा लगेगा, मैं ही साधु वेश में पारस लेकर आया था, मैं ही ये चाह रहा हूं वैसा। रैदास जी ने कहा तुम पहली बार में आज्ञा दे देते तो सिरोधार्य हो जाता, हम तो आपके नाम को परम धन मानकर उसी को बुला करता, आप जीतना चाहते स्वीकार है। जैसे आपके आज्ञा से सुशाहित सेवा अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ी सेवा होती है। भगवान कह रहे मुझे जिता लो तो हाथ जोड़ करता जो आज्ञा, जैसे आपकी आज्ञा। सबसे पहले क्या किया, संतों का निवास स्थान बनाया भगवान को, बाद में आया हरि मंदिर बनाया। मोटे अधिक संत कर लिखा, भगवान का स्वयं आदेश है कि वो मुझे बहुत प्यारा भक्त लगता है जो मेरे से भी बढ़कर संतों के प्रति भाव रखता है। संत निवास बनाया, फिर सुंदर भगवान का मंदिर बनाया, अनेक प्रकार के सुंदर मंडप तैयार किए। ऐसी शोभा संत निवास की, ऐसी शोभा भगवत मंदिर की कैसे वर्णन करें। दिन रात वहां तो संत रहने लगे, कीर्तन कथा की धूम मच गई, सुंदर सुंदर भोग पकवान बन रहे, भोग लग रहा ठाकुर जी का, संत जन पा रहे। जहाँ संत जन नाम कीर्तन और भगवत चर्चा करते हैं वहां भक्ति देवी स्थायी वास करती है। बाहर यहाँ तो नृत्य करते हैं, प्रेम लक्षण भक्ति यहाँ तो वैसे गलियों में नृत्य करती है, श्री राम वृंदावन यहाँ नाम कीर्तन, ये आपके अंतःकरण के मन को नष्ट कर देगी, भगवत प्रीति प्रदान करेगी। तो जहाँ संत जन कीर्तन करते हैं भक्ति देवी साक्षात वहां रमण करती है। भक्ति दूसरी जगह जाना भूल जाते हैं, जहाँ भक्तजन बहुत भक्तजन नाम कीर्तन पद कीर्तन लीला गायन लीला श्रवण। अब तो ऐसी नाम कीर्तन ऐसी भगवत चर्चा ऐसी संत सेवा कि रैदास जी का सुयश फैलने लगा, बड़े बड़े लोग श्री रैदास जी के दर्शन करने आने लगे। अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर भोग बनाए जाते, ठाकुर जी को लेकर संत जन पाते, संत जन अनेक राग रागिनियों से गायन करके ब्राह्मण नमस्कार। ब्राह्मणों के शरीर में रोग हो गया काशी के, क्या रोग, ईर्ष्या रोग, ये बड़ा भयानक रोग होता है। कंचन ना सहज है, सहज पिया का में, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए, ये बड़े बड़े कहने लग जाते हैं। अमुक संत की बहुत विस्तार पूर्वक कीर्ति बढ़ रही है, तो कितने बड़े बड़े उनके हृदय में जन्म है, कैसे नीचा दिखाया जाए इसको, ऐसा हो जाता है। और इसमें प्रधान कारण बड़े गाड़ी प्रभुताई होता है, बड़े खिलाड़ी है। कहाँ छप्पर के नीचे रह के नाम कीर्तन भजन साधु सेवा चल रही थी, कहाँ संत निवास और बड़ा मंदिर में विस्तार कराया, और उधर ब्राह्मणों के हृदय में प्रेरणा करने की चिंता विरोध समझ लेना, विरोधी और कोई महाराज के द्वारा लगाए गए हैं। भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान ऐसा क्यों करते हैं, अपने संतों का विरोध क्यों कराते हैं, उनकी निंदा क्यों कराते हैं।